श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है, क्या होता है होलाष्टक में कौन से काम वर्जित होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, साथ ही साथ इससे जुड़ी पौराणिक मान्यता क्या है, पौराणिक कथाएं क्यों होती, क्यों मतलब लगता है होलाष्टक, क्यों होते हैं वर्जित ये सारे काम, इन सब की पूरी जानकारी सारी एक ही वीडियो में आपको मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को होली, आने वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं वीडियो पर। होलाष्टक जो है वो फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर के फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक रहते हैं, यानी कि जब होली का दहन हो जाता है तो होलाष्टक वहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस बार जो है अष्टमी तिथि शुरू होगी 16 मार्च को रात 9:39 से और समाप्त हो जाएगी 17 मार्च को सुबह 9:53 पर। इसलिए होलाष्टक जो है वो 17 मार्च से लगेगा और 24 मार्च को समाप्त हो जाएगा। 17 से 24 तक होलाष्टक रहेगा। इसका महत्व क्या होता है, तो होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में होते हैं, इसलिए इस समय जो है शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। विवाह, बच्चे का नामकरण, गृह प्रवेश, मुंडन, ये सब हिंदू जो 16 हिंदू संस्कार है अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं, ना ही कोई व्यवसाय या कोई उद्यम शुरू किया जाता है। होलाष्टक में क्या करना चाहिए और साथ ही साथ क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या करें। होलाष्टक में पूजा पाठ करने और भगवान का स्मरण भजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि होलाष्टक में कुछ विशेष उपाय करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त व मंगल ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे आर्थिक संकट समाप्त होकर कर्ज मुक्ति मिलती है। अगला है, होलाष्टक के दौरान भगवान नरसिंह और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। होलाष्टक के दौरान श्री कृष्ण की पूजा के साथ ही लड्डू गोपाल का पूजन कर संतान गोपाल मंत्र का जाप या गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करवाकर अंत में शुद्ध घी व मिश्री से हवन करेंगे तो शीघ्र संतान प्राप्ति होती है। होलाष्टक के दौरान किए गए व्रत और किए गए दान से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। रोग से बचने के लिए शिव पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ करवाएं, बाद में हवन करें। विजय प्राप्ति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र, सुंदर कांड का पाठ या बगलामुखी मंत्र का जाप करें। परिवार की सुख समृद्धि सुख शांति हेतु राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अपार धन संपदा के लिए गुड़, कनेर के पुष्प, हल्दी की गांठ व पीली सरसों से हवन करें। करियर में चमकदार सफलता के लिए जौ, तिल व शक्कर से हवन करें। कन्या के विवाह हेतु कात्यायनी मंत्रों का इन दिनों जाप करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए चावल, घी, केसर से हवन करें। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, फिर मोदक व दूर्वा से हवन करें। कौन से कार्य हैं जो वर्जित हैं होलाष्टक 8 दिनों में, क्या काम नहीं करने चाहिए, तो इसमें विवाह करना, वाहन खरीदना, घर खरीदना, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, 16 संस्कार, यज्ञ, हवन या होम, नया व्यापार शुरू करना, नए वस्त्र या कोई वस्तु खरीद लेना, यात्रा करना, ये सब चीज़ें वर्जित होती हैं। नया कुछ भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए होलाष्टक के दौरान 8 दिनों में। ठीक है, ये तो गया। अब होलाष्टक की कथा क्या है पौराणिक कथाएं और मान्यताएं। तो भक्ति पर हुआ आघात। एक कथा तो इस प्रकार है कि पौराणिक मान्यता अनुसार भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे और भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, जिन्होंने प्रहलाद को बहुत ही कष्ट दिए। मान्यता है कि होली से 8 दिन पहले यानी अष्टमी से पूर्णिमा तक प्रहलाद को बहुत अधिक यातनाएं दी गई थीं। अंत में होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन प्रहलाद बच गए और वो खुद जल गईं। अष्टमी से पूर्णिमा तक प्रहलाद को जघन्य कष्ट दिए जाने के कारण नवग्रह भी क्रोधित हो गए। ज्योतिष मान्यता के अनुसार जब भी अष्टमी से पूर्णिमा तक नवग्रह भी उग्र रूप लिए रहते हैं। यही वजह है कि इस अवधि में किए जाने वाले शुभ कार्यों में अमंगल होने की आशंका बनी रहती है। इन दिनों में व्यक्ति के निर्णय लेने की शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए होलाष्टक में शुभ कार्यों की मनाही होती है।
एक दूसरी मान्यता भी इसके पीछे है कि शिव के क्रोध से कामदेव भस्म हुए थे। हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भोलेनाथ से हो, लेकिन शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। देवताओं के अनुरोध पर कामदेव ने अपना प्रेम का पुष्प बाण चलाकर शिव जी की तपस्या को भंग कर दिया था। इससे महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। प्रेम के देवता कामदेव के भस्म होते ही सृष्टि में शोक व्याप्त हो गया। अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए रति ने अन्य देवी देवताओं सहित महादेव से प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भोले शंकर ने कामदेव को पुनर्जीवन का आशीर्वाद दिया। फाल्गुन की अष्टमी को कामदेव भस्म हुए और 8 दिन बाद महादेव से रति को उनके पुनर्जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इन 8 दिनों में सारी सृष्टि शोक से व्याकुल रही थी। तभी से होलाष्टक के इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। ये है इसके पीछे की दूसरी मान्यता। दोस्तों, होलाष्टक में पता है 17 से 24 तक चलने वाले हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं क्योंकि इनका असर जनमानस पर देखने को मिलता है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए विशेष रूप से देवी देवताओं की आराधना करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें अधिक से अधिक भजन, दैविक अनुष्ठान करने चाहिए। कुछ धार्मिक उपाय भी करने से व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से इसमें बचा जा सकता है। शिव और शिवा की पूजा। शिव जी की पूजा करने से सभी अनिष्ट दूर होते हैं। इन दिनों में भगवान शिव की उपासना करने से नवग्रह शांत होते हैं। होलाष्टकों में शिव शक्ति की पूजा, ओम नमः शिवाय का जप, महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से हर तरह के रोग और दोष से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति निरोगी रहता है। होलाष्टक के दौरान इस तरह शिव शक्ति आराधना करने से किसी भी अमंगल के घटने की संभावना नहीं रहती है। अगली चीज़ है स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक क्या होता है? होलाष्टक के दौरान हल्दी और चावल को पीस कर उसमें गंगा जल मिलाएं और अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या फिर ओम बनाएं, या फिर 5 रंग के गुलाल लेकर उनको मिलाकर मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रवेश नहीं करती है और नकारात्मकता कम हो जाती है। धुनी दें। यदि पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े की स्थिति रहती है, पारिवारिक क्लेश रहता है, तो ऐसे में आपको होलाष्टक के 8 दिनों में रोजाना गोबर के कंडे में गुग्गल और कपूर डालकर पूरे घर में धुनी देना चाहिए। इससे घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ घर परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। नरसिंह भगवान की पूजा करें। होली से पहले वाले 8 दिनों में भगवान नरसिंह की पूजा करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इससे रोग दोष खत्म होते हैं। इन दिनों में खास तौर से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण पूजा का जिक्र है। होलाष्टक के दौरान गोपाल और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान नरसिंह की पूजा स्मरण करने से आपके जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये है होलाष्टक 2024 कब से कब शुरू हो रहा है, समाप्त हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कौन से उपाय करने चाहिए, क्या मान्यता है, पौराणिक सारी जानकारी एक वीडियो में मिली है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार।